દેશભરમાં સીબીએસઈ બોર્ડનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે, ત્યારે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલનું ધોરણ 10 અને 12 સીબીએસઈ બોર્ડનું પરિણામ ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું છે। દેશભરમાંથી સીબીએસઈ બોર્ડનું પરિણામ 88% રહ્યું છે, ત્યારે દિલ્હી વર્લ્ડ પબ્લિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ રાજીવ રંजने સીબીએસઈ બોર્ડ પરિણામ વિશે વધુ माहिती આપી હતી। मैं राजीव रंजन, प्रिंसिपल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल राजकोट। पूरे इंडिया में कल 10th एंड 12th स्कूल का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया। 10th का आया, पहले 12th का आया, उसके बाद 10th का आया। पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। अजमेर रीजन में हम लोग आते हैं। अजमेर रीजन ने बहुत अच्छा किया है। सर, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल राजकोट मुझे लग रहा है कि इस बार इतिहास लिख चुका है। हमारे स्कूल के आराध्या खामरा ने 5 मेन सब्जेक्ट में 492 नंबर 500 में लाया है, 492 आउट ऑफ 500। और अब तक जो मुझे दिख रहा है उसमें राजकोट में किसी बच्चे का इतना मार्क्स नहीं दिख रहा है, 492 नहीं दिख रहा है अब तक। और अगर देखेंगे हमारे बच्चे का रिज़ल्ट तो इंग्लिश में 97, हिंदी में 99, मैथ में 99, साइंस में 98, सोशल साइंस में 99, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 99 बच्चे लाए हैं। सर, हर बच्चे को एटलीस्ट सेल्फ स्टडी 2 घंटा घर पे करना ही चाहिए। और 365 दिन में 350 दिन अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 घंटा मेहनत करता है, सेल्फ स्टडी करता है अपने घर में, तो वो सीबीएसई में 90+ ला सकता है। सर, हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं, हमारे यहाँ मंडे टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट हम करवाते हैं जो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन है। और हम लोग अप्रैल महीने से ही, डे 1 से ही बच्चों को, हर बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, और अप्रैल से ही पूरे साल की तैयारी करते हैं। उस बच्चे पे प्रॉपर्ली फोकस करते हैं कि किसी का हिंदी अगर वीक है तो हम हिंदी की तैयारी करवाते हैं, मैथ अगर वीक है तो मैथ में उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे टीचर करते हैं। और इससे मुझे लगता है कि राजकोट में इस बार इतिहास बन गया है। सर, ये बहुत बड़ा समस्या है, बड़ी समस्या है कि बच्चे पूछना चाहते हैं क्वेश्चन लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। तो इसमें बच्चे से ज़्यादा शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। शिक्षक क्लासरूम में इतना अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करे जिससे कि बच्चे क्वेश्चन पूछने में डरे नहीं। तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि क्लासरूम का लर्निंग इन्वायरमेंट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें हर तरह के बच्चे हर तरह का क्वेश्चन पूछ सके। सर, हम लोग बहुत ही फ्रेंडली माहौल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो क्लास में क्वेश्चन पूछे, और जितना क्वेश्चन पूछ सकता है पूछे। और टीचर की जिम्मेदारी होती है, हम लोग हमेशा गाइड करते हैं टीचर को कि उनका जो सवाल है, उनका जो क्वेश्चन है, उसको क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर में उनको प्रॉपर आंसर दिया जाए। हमारे यहाँ 10वीं में अगर कहने को तो 100 में से 100% रिज़ल्ट है, लेकिन इस बार जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे लगता है राजकोट के इतिहास में बड़ी बात होगी, जहाँ पे एक बच्चों ने, आराध्या खामरा ने, हमारे एक बच्चे आराध्या खामरा 500 में 492 मार्क्स अचीव किया है। उसमें से अनुष्का शर्मा जो है वो 92% पाई है, रजत गलगली 92% पाया है, गोथी हनी 92% पाई है, राघव पुजारी 91% पाया है। सो बहुत ही अच्छा, ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है। हर साल सुधार की गुंजाइश होती है। हम लोग वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट 499 आए 500 में, बट हम लोग 7 मार्क्स से रुक गए। अगले साल हम लोग तैयारी करेंगे कि वो भी 7 मार्क्स आए और राजकोट में इतिहास लिखा जाए। बस सेल्फ स्टडी करते रहिए, बहुत अच्छा से बहुत अच्छा करेंगे आप। सर, मेरा नाम आराध्या खामरा है और मैं राजकोट के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। और अभी बोर्ड के रिज़ल्ट्स में मेरे 98.4% आए हैं। और सबसे पहले तो क्रेडिट मैं भगवान को ही देना चाहूँगा, उनकी देन से सब होता है। बाकी फिर उनके बाद मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, स्कूल के टीचर्स का, मेरी बहन का भी, सबका, क्योंकि इसमें एक कंबाइंड एफर्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने शेड्यूल बना के दिया, और जैसे मेरे को सब लैंग्वेजेस थोड़ी टफ़ लगती थी, तो उसके लिए
फिर उन्होंने सही सॉल्यूशंस बताए कि कैसे सैम्पल पेपर्स करते रहना है, और अपने टीचर से भी गाइडेंस मिला कि उन्होंने भी एफर्ट जो हमारा पढ़ाई में है उसमें उन्होंने कमियां निकाल के बताई कि आपको इस एरिया पे काम करना है, इन फील्ड्स में ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो उन्होंने फिर शेड्यूल भी एक बार टीचर्स ने मेरी हेल्प की थी बनवाने में, और इसके अलावा फिर मेरे प्रिंसिपल सर ने भी इसमें बहुत मेरी हेल्प की। उन्होंने भी मेरे को बताया कि कैसे पढ़ने का सही शेड्यूल होना चाहिए, और कैसे हमें अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उन सब से भी हेल्प लेनी चाहिए। और मैं लास्ट में सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण ही मेरा आज ये रिज़ल्ट आ पाया है। 98.4% मार्क्स आए हैं। एक्चुअली सुबह स्कूल जाने के बाद फिर घर पे आके सेल्फ स्टडी का ही टाइम मिल पाता है, तो उसके लिए फिर मैंने शेड्यूल ऐसे बनाया था कि वीक में मेरे को इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, हर दिन हर सब्जेक्ट के लिए एक दिन फिक्स किया था, और सैटरडे संडे को सैम्पल पेपर्स के लिए टाइम भी निकाला था। स्कूल में उन्होंने एक तो सिलेबस जल्दी स्टार्ट करवाया था जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी, और लास्ट टाइम जो प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज़ कराई थी उन्होंने तो वो 2 से 3 बार कराई थी, जिससे बहुत हेल्प मिली थी, और टीचर्स ने भी डाउट क्लियर करने में मेरा बहुत गाइडेंस दिया था। फैमिली में मेरे मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल बना के दिया था, और वो मुझे कहते थे कि बोर्ड्स का ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहिए और खेलने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था मेरे बहुत फ्रेंड्स भी इस स्ट्रेस में आ गए थे कि बोर्ड्स के हमारे रिज़ल्ट कैसे आएंगे। लेकिन क्योंकि मेरे को फ्री टाइम मिल पाता था घर पे, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी फिर पढ़ने में। लैंग्वेजेस मेरे को एक पार्ट है क्योंकि वो थोड़ा टफ़ लगता था, तो उसके लिए फिर मेरे पेरेंट्स ने लैंग्वेजेस को खुद रीड करके मुझे समझाया, और साथ ही उन्होंने मेरे टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने टीचर्स को बताया कि मेरे को इस जैसे हिंदी में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती थी, तो फिर मेरे सर ने बताया कि कैसे हमें राइटिंग की स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश में हमारे सर ने बताया कि कैसे हमें सैम्पल पेपर्स करते रहने चाहिए और चैप्टर पे मेन फोकस करना चाहिए। आगे तो अभी मुझे 11th और 12th में IIT JEE की तैयारी करनी है, और ड्रीम कॉलेज तो IIT मुंबई है, ताकि फिर उसमें कंप्यूटर साइंस लेना है IT इंजीनियर के करियर ऑप्शन के लिए। मेरा नाम सुनील कुमार खामरा है, और मैं मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा में फिजिक्स फैकल्टी हूँ। सबसे पहले तो प्रभु को धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक भगवान किसी को विशेष वो देता है, तो उसके बाद ऐसे संतान मिले तो उसका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और एज ए टीचर जैसे प्रोफेशन भी है, तो मैं बाहर भी रहता हूँ, समथिंग प्लान करके मैंने बता दिया कि बेटा इस तरह से पढ़ना। उसने कभी मुझसे पूछना तो कहीं तो फ्री है कि वो नहीं पूछ रहा था, मैंने पूछ लेना है। उसके बाद घर मैक्सिमम संभालती लेडीज़ हैं, तो ऐसा मेरा मानना है सभी लोगों के लिए कि घर में लेडीज़ खुश रहें तो घर का माहौल भी खुश रहेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे। मतलब माहौल देना काम तो लेडीज़ का, तो हम तो कैसे दे सकते हैं, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। हमने अपना काम किया, उसके बाद फिर हमने माहौल एक अच्छा दे दिया। नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक स्पष्ट बात बताता हूँ, मैं 11th क्लास का टीचर हूँ। मैं इसका टीचर नहीं, मैं फादर हूँ। मैंने इसको हमेशा एक बात बोली कि जो तेरे टीचर है ना, तेरे लिए पहला जो गुरु है तेरा वो है, तो जो पहले उसकी बात माननी है, सुननी है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। तो अब मैं उसके बाद अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं ये नहीं कर रहा तेरा टीचर गलत पढ़ा रहा है, मैं करूँगा ठीक है, शायद उनसे छूट गया होगा समथिंग, एक बार उनसे पूछना, फिर लास्ट में मैं बताऊँगा। शिक्षक का सम्मान पहला है, तो वो मैंने उसको हमेशा सिखाया। वही उसकी मम्मी ने सिखाया कि शिक्षक पहले है, तो वो पहले, तो जब बच्चे के मन में आएगा ना शिक्षक पे भरोसा, तो शिक्षक भी पूरी ऊर्जा लगा के काम करेगा। और फिर मैं भी उसके बाद लास्टली कि चल ठीक है बेटा तेरे से नहीं हो रहा, फिर मैं करा देता हूँ। कुछ नहीं, प्रेशर का देखिए, मैंने आपसे सिंपल बात बोली, ये बैठे हैं, घर इनसे बना, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बच्ची है, लेडी से घर बनता। वो बिटिया वो खेलती रहती है जब भी उसको समय मिलता है, उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये मम्मी है, तो इतना ना कोई ऐसा कि बेटा रिलैक्स, बेटा आराम से रहे। एक पिता का कहना, माँ का कहना बहुत फ़र्क हो जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल खुद आप सॉर्ट आउट हो जाइए, पहले आप क्लियर रहिए कि आप पहले भगवान का पे विश्वास रखिए। दूसरा, आपको घर और घर को आपको प्रसन्न रखना। आप इसलिए दिन भर जो भी काम कर रहे हो, आप घर का प्रसन्न रहेगा तो घर का प्रत्येक सदस्य प्रसन्न रहेगा, और उसके बाद परिणाम अपने आप आएंगे, जो भी आप चाहते हो, पढ़ाई हो चाहे आप कुछ भी करवाना चाहते हो। बहुत साधारण सी बात है। मैं घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा,
ना बच्चे को स्ट्रेस आएगी ना टेंशन आएगी, पढ़ाई वो आनंद से करेगा, साधारण सी बात है। बाकी टाइम शेड्यूल का ऐसा था सर, पहले तो ये स्कूल में जितने भी जो होमवर्क वगैरह सब मिलता था वो अपना कंप्लीट करता था, क्योंकि एक प्रॉपर शेड्यूलिंग और एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर पाएँ। होमवर्क के बाद 1-2 घंटे का ब्रेक, सो दैट कि उसका माइंड फ्रेश हो जाए, वो नीचे जा कर के या अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेलना चाहे खेल सकता था, और इसको गिटार बजाने का शौक़ है तो गिटार बजाए, या फिर कभी कभी टीवी भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूसली ही पढ़ाई करनी है। 1-2 घंटे का ब्रेक हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। वो भी ऐसा नहीं होगा कि आप 9 बजे पढ़ने बैठे हो तो रात के 1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें एक साउंड स्लीप की भी ज़रूरत है। तो 12 बजे तक पढ़ें, फिर एक प्रॉपर सब बुक साइड में रख कर के सो जाओ, सुबह उठो, उसके बाद से फिर एक फ्रेश माइंड जब होगा तब आप एक प्रॉपर जो हमें स्टडी की ज़रूरत है वो हम कर पाते हैं। सर वो बात सही है कि एक वर्किंग मॉम के लिए बहुत टफ़ हो जाता है, और ख़ासकर जब वर्क फ्रॉम होम हो तो घर भी मैनेज करना है और बच्चे भी मैनेज करने हैं। इसके लिए प्राइमरी चैलेंज टाइम मैनेजमेंट ही होता है। तो टाइम मैंने ऐसे मैनेज किया था कि जब मैं काम कर रही हूँ तो बेटा आप भी काम करो, आप भी पढ़ो, जब ताकि हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकें। ऐसा ना हो, क्योंकि आज की डेट में बच्चा पीयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसका स्कूल का माहौल, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो उस एरा में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और जो बच्चा है उसके बीच में एक फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड हो, सो दैट वो सब कुछ शेयर कर सके। उसके लिए उसे टाइम देना ज़रूरी है। अब हम सारा दिन हम कहीं जॉब करते रहेंगे तो बच्चों के पास टाइम नहीं दे पाते, इसलिए टाइम ऐसा था कि जब मैं काम कर रही हूँ तो तब आप भी काम करो, हम एक साथ ब्रेक लेंगे, एक साथ हम अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा टाइम शेड्यूल सेट। सर पहले तो वही है कि बहुत बहुत खुशी हुई ऐसा रिज़ल्ट जानने के बाद, कि मतलब ये था कि उसने जो हार्डवर्क किया है वो जब हमारे पास आउटकम आया तो ऐसा लगा कि शायद जो एक सपना था वो पूरा हो गया। उसके लिए हमारा ये था कि हमने, ऐसा नहीं है कि हमने ही एज अ पेरेंट उसका हेल्प किया है, प्रिंसिपल सर, राजीव रंजन सर, राजा सर, और स्पेशली मैं डीपीएस को आज की अगर मैं डेट में बोलूं तो आज की डेट में हमारे बच्चों को जो भी सक्सेस मिली है वो प्रिंसिपल सर और डीपीएस फैमिली की वजह से मिली है। तो आज की डेट में ये कहना चाहूँगी आगे आने वाले बच्चों को जो डीपीएस में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी, कि वो डीपीएस जो राजकोट है वो एक स्कूल नहीं है, वो एक फैमिली है, जहाँ पर बच्चे को एक छोटे से पौधे से अगर हम डालेंगे तो वो एक प्रॉपर जो एक फलदायक पेड़ होता है वैसा एक ग्रो हो करके निकलेगा। तो स्कूल को लिए हम ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे, और बाकी भगवान का धन्यवाद।